ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा उजियारपुर के रायपुर पंचायत के संजीवनी ग्राम संगठन में महिला संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। खबर समस्तीपुर जिले से आ रही है, जहां बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा उजियारपुर प्रखंड के रायपुर पंचायत के संजीवनी ग्राम संगठन में महिला संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजना की समीक्षा किया और महिला संवाद के दौरान जीविका एवं अन्य महिलाओं से उनकी आकांक्षा को जाना। वहीं बिहार सरकार के किए गए कामों तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया विकास के काम तथा महिलाओं विभिन्न तरह की योजना तथा शिक्षा सभी चीजों को लेकर के मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा महिलाओं के बीच उजागर किया गया। लेकिन जब मंत्री ने हर महिलाओं से जब सवाल किया गया कि आपके क्षेत्र में विकास से कम हुआ है, तो कुछ महिलाओं ने ही उसका समर्थन किया, लेकिन 75% से अधिक महिलाओं और असमर्थ रहे। वहीं विधानसभा को लेकर सवाल पूछे जाने पर खासकर के मंत्री ने कहा कि इसका फैसला जनता तय करे। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं रोशन, आप देख रहे हैं महुआ न्यूज़। अभी हम समस्तीपुर जिले के उजियारपुर में हैं और यहाँ पर कहीं न कहीं बिहार सरकार के द्वारा जो है जीविका दीदी के द्वारा जो है कहीं न कहीं जो अधिकारी हैं या जो मंत्री हैं वो कहीं न कहीं क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम यहाँ पर उजियारपुर के रायपुर में हैं और यहाँ पे के जो जीविका के अधिकारी हैं उन्हीं से जानकारी लेते हैं जो आखिर सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है किन किन सुविधाओं को लेकर चलाई जा रही है। सबसे पहले सर महुआ न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो सरकार के द्वारा जो अभी मुहिम चला दी जा रही है किन किन योजनाओं को लेकर? देखिए, मुख्य रूप से जो जीविका ग्रामीण विकास विभाग के अधीन जो हम लोग महिला संवाद का ये आयोजन करवाया जा रहा है, इसमें जो उद्देश्य है कि जो पिछले 20 साल में जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं के विकास के क्षेत्र में जो राज्य सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, जिनकी सफलता मिली है, कहीं न कहीं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हम लोग चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं तो उसके बारे में भी बताया जाए और साथ ही साथ जो हमारे लगभग 36 से 37 जो योजनाएं हैं जिससे हमारे समूह की जो दीदियां हैं उससे लाभान्वित हुई हैं और भी लाभान्वित हो, तो इसके बारे में भी जो है उनका भी प्रचार प्रसार जो है उनसे करवाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो लाभ ले चुके हैं और भी लाभ लें। और इसी बीच में से जो कुछ हमारे समूह की जो दीदियाँ हैं और जो ऐसी भी दीदियाँ हैं जो समूह में नहीं भी जुड़ पाई हैं उनको भी इसमें आमंत्रण दिया जा रहा है और उनकी जो अपेक्षाएं हैं, जो उनकी मतलब आकांक्षाएं हैं जो कि अभी उनको नहीं मिल पाया है, तो उसके बारे में भी वो अपने विचार को रखते हैं और इसको जो है प्रखंड स्तर पर संकलित करने के बाद जिला के स्तर पर जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ताकि राज्य स्तर पे जो है वो यहाँ से ऐसे कुछ जो आकांक्षाएं हैं जिनको हम लोग भेजें और जो ऐसी अगर समस्याएं हैं या परेशानियां हैं, दिक्कत है, उनको जो प्रखंड के स्तर पे या जिला के स्तर पे होगा तो यहाँ भी हम लोग उनको जो है डिफरेंट जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी दिया जा रहा है, उस पर भी काम चल रही है ताकि वो जो अभी जो जन संवाद आप कर रहे हैं जितने महिलाएं यहाँ पर हैं उनकी क्या समस्याओं को भी सुना जाता है जो कि कई क्षेत्र में काफ़ी समस्या को सामना करना पड़ता है अधिकारी को? हाँ, समस्याएं में हम लोग बेसिकली इसको समस्याएं भी नोट डाउन करते हैं। अपेक्षाएं हैं कि समस्याएं भी हैं और अपेक्षाएं भी हैं। समस्याएं को भी जो हम लोग यहाँ पे वो नोट डाउन कर रहे हैं और इसके अलावे भी जो अपेक्षाएं हैं कि उनके जो कि उपलब्धि है उसको कहीं न कहीं अपेक्षाएं भी अगर जो है जो कि प्रखंड स्तर पे नहीं अगर दी तो जिला के स्तर पे राज्य स्तर पे नहीं, तो दोनों चीज़ हम लोग उसको ले रहे हैं। तो देख सकते हैं खासतौर पर जो कहीं न कहीं जो अधिकारी जीविका के हैं या बिहार सरकार की जो योजनाओं हैं, काम है, महिलाओं को लेकर के खास तौर पर जो है कहीं न कहीं क्षेत्र में जितने भी मंत्री हैं जगह जगह हर जिला में जो है कहीं न कहीं या फिर जीविका जो है अधिकारी है उनके द्वारा कहीं न कहीं जन संवाद का आयोजन किया जाता है और ख़ास तौर पर जो है सरकार के जितने भी योजनाएँ हैं, जितने भी कामकाज हैं उनको कहीं न कहीं जो है उजागर करने का काम किया जा रहा है। समस्तीपुर से रोशन की रिपोर्ट करें। लेकिन कहीं न कहीं गली मोहल्ले में सरकार के सड़क का निर्माण करवाया, स्कूल का निर्माण कराया और कहीं न कहीं बच्चे को लेकर के जो जितने भी सुविधाएं होती है वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी ने किया है। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कहीं न कहीं विपक्ष भी इतनी बड़ी बातें को जो है उजागर खुद कर रहा है। आइए श्रवण बाबू से बातचीत करते हैं जो आखिर जो उजियारपुर क्षेत्र में आए हुए हैं भ्रमण के लिए और महिला संवाद के लिए, तो क्या कुछ इन्होंने उनको संदेश दिया। सबसे पहले सर आपका महुआ न्यूज़ चैनल में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। ये जो सर आपके मुझसे जो बातें पूछ रहे हैं जी सर, वो बातें अगर जीविका की दीदियों से पूछिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा
और जो आपके चैनल को देखेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। जी सर। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम लोग लगातार 20 साल से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमने सिर्फ यही पूछा उन लोगों से कि ये सब जो योजनाएं हैं चल रही है कि नहीं। धरातल पर कहीं तो धरातल पर सारी महिलाओं ने ताली बजा करके इशारा किया कि ये सारी योजनाएं चल रही है और जो और ज़रूरत होगी अभी फीडबैक हमारे अधिकारी उनसे लेंगे और उसके बाद उस योजनाओं पर भी हम लोग आगे काम करेंगे। एक एक घर में शौचालय, एक एक गली और नली का पक्कीकरण, हर घर में बिजली, हर घर की लड़के आज स्कूल जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको पोशाक का, छात्रवृत्ति का, उनको किताब का पैसा मिल रहा है, साइकिल योजना का लाभ मिल रहा है, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ मिल रहा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का 4 लाख का लाभ मिल रहा है। तो इस प्रकार का जो काम हुआ है, गांव को स्मार्ट बनाने का काम हुआ। गांव के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो कहा था उसको धरातल पर उतारने का काम हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है उसमें बराबरी का हक दिलाने का काम हुआ है। तो ये काम तभी मुमकिन हुआ है जब बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, उनका जो विज़न है, उनकी जो समझ है, उसको धरातल पर उतारा गया है। ये जो अभी मुख्यमंत्री का जो महिला संवाद चल रहा है सर, तो ये पूरे बिहार राज्य में चल रहा है कि कहीं कहीं गिने नहीं, पूरे बिहार में चल रहा है। और आपने देखा 800 समथिंग ग्राम पंचायतों में 800 हमारी जीविका का जो संगठन है उसमें अभी काम चल चुका है। एक एक टोले पर, एक एक मोहल्ले पर ये सब काम करेंगे। 2 लाख जगहों पर ये संवाद पूरे राज्य में करना है और हर महिलाओं से इस संवाद के जरिए उनकी इच्छा क्या है, उनकी चाहत क्या है, अभी हुआ है उससे आगे क्या करना है, ये सब बात की जानकारी लेंगे। कल सर पटना में बैठक थी इनके महागठबंधन की, और उसमें एक मंत्री के द्वारा कहीं न कहीं एक जो गोपनीय मीटिंग होती है उसमें हमने एक स्टेटमेंट रखा था आखिर कहीं कहीं जो है आपके द्वारा क्या काम किया गया है। लेकिन उन्होंने जो है विपरीत ढंग से कहा जो कि नीतीश कुमार कुछ काम करे चाहे ना करे, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं सड़क का, गली मोहल्ले का और शिक्षा को लेकर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल पर काम किया है। बिहार में कोई घर नहीं बचा हुआ है, कोई बिरादरी नहीं बची हुई है, कोई जात नहीं बचा हुआ है, कोई परिवार नहीं बचा हुआ जिसके पास सरकार का साधन और सुविधा नहीं जा रहा है। हर व्यक्ति तक, हर परिवार तक साधन और सुविधा जा रहा है। कहीं अगर आपको पेंशन मिल रहा है बुजुर्ग होने के नाते, तो कहीं आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है, पोशाक मिल रहा है, मध्याह्न भोजन मिल रहा है। तो हर परिवार तक ये सुविधा और साधन पहुंचाया है। सड़क और बिजली तो आम है, हर लोगों के लिए है, लेकिन इंडिविजुअल स्तर पर, निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर आपको ये सुविधा बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में कम दिखेगा। शिक्षा विभाग पर सर जो कहीं कहीं एसीएस के द्वारा जो अभी काफ़ी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जो कहीं कहीं स्कूल में जो पढ़ाई को लेकर के हो, खाद्यान्न भोजन को लेकर के हो, तो ये रुख किस रंग से देखते हैं सर? देखिए, अभी तो आपने देखा ना, जहानाबाद की शिक्षिका ने अभी बताया कि हम पब्लिक सर्विस कमीशन से पास होकर यहाँ पर आए हैं और जहानाबाद से आकर के यहाँ, तो आज जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो इस सरकार पर है और नीतीश कुमार पर है। चाहे लड़का हो लड़की हो, देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ 30,000 से लड़कियों को हम लोगों ने पुलिस में भर्ती किया है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ 1,20,000 शिक्षक की नियुक्ति इतनी बड़ी तादाद में कहीं नहीं हुई, बिहार में हुआ। दूसरे राज्य जो हमारा विकसित प्रदेश है देश का, गुजरात, वहाँ के भी लड़के और लड़कियाँ यहाँ पर नौकरी कर रही है। तो हमारा तो बिहार जो है वो बिहार आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। और कुछ नेता लोग अपना गाल बजाने में लगे, उनकी बात कौन सुनता है? जिसको लाभ हुआ वो ना सोचेगा उनको। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर बाबू, कहीं न कहीं अभी जो है विधानसभा की तैयारी काफ़ी जोरों पर है। धरातल पर कहीं आप तो जदयू काफ़ी कद्दावर नेता रहे हैं और कहीं काफ़ी पुराने नेता है, तो इस बार का क्या लगता है विधानसभा की क्या कैसे रहेगा? जनता मालिक है, नेता कोई मालिक नहीं हो सकता है। अब राजा के पेट से पैदा होने वाला राजा नहीं बनेगा, रानी के पेट से पैदा होने वाला राजा नहीं बनेगा। गांव की मेहतरानी का भी उतना ही अधिकार है, गांव के गरीब लोग का भी उतना ही है। जो गरीब लोग और जो बिहार की जनता तय करेगी वही बिहार की गद्दी पर बैठे। इस बार सरकार कहीं के मुख्यमंत्री के तौर पर अब तो जितना काम हम लोग कर रहे हैं तो आसान्वित हैं। लोगों की खिदमत करना हमारा फ़र्ज है। जनता को चुनना उनका कर्तव्य और अधिकार है। उस कर्तव्य और अधिकार पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते।